Students, today we will study the chapter The Story of Equals by C. राजगोपालाचारी। आज हम सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखित चैप्टर द स्टोरी ऑफ इक्वल्स पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है दो बराबर लोगों की कहानी। इस पाठ के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो सी राजगोपालाचारी हैं। द्रोणा द सन ऑफ ए ब्राह्मण नेम्ड भारद्वाज। द्रोण जो कि एक ब्राह्मण जिनका नेम भारद्वाज था, उनके पुत्र थे। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी ऑफ द वेदास एंड वेदांगास, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जो कि किसकी थी, वेद और वेदांग की पढ़ाई। डिवोटेड हिमसेल्फ टू द आर्ट ऑफ आर्चरी, उन्होंने खुद को तीरंदाजी में खुद को पारंगत करने की पढ़ाई की। एंड बिकेम अ ग्रेट मास्टर, और उसमें वे बहुत पारंगत बन गए। द्रौपद द सन ऑफ द किंग ऑफ पांचाल, द्रौपद जो कि किंग ऑफ पांचाल, पांचाल के जो राजा थे, उनके वो पुत्र थे। हु वॉज ए फ्रेंड ऑफ भारद्वाज, और वो भारद्वाज के दोस्त थे। वॉज ए फेलो स्टूडेंट ऑफ द्रोण, द्रौपद जो हैं वो द्रोण के एक शिष्य रहे थे। कहाँ पर? इन द हर्मिटेज। हर्मिटेज जगह होती है जहाँ पर जो साधु संत होते हैं वो रहते हैं। वहाँ पर जो द्रौपद है वो द्रोण के शिष्य थे। एंड देयर ग्रू अप बिटवीन देम द जेनरस इंटीमेसी ऑफ यूथ, और वहाँ उन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती, इंटीमेसी यानी जान पहचान, जेनरस इंटीमेसी ऑफ यूथ, जो लड़कपन की जो बचपन का जो दोस्ती है वो उनमें हो गई। द्रौपद इन हिज बॉयिश एंथुजियाज्म ओपन यूज्ड टू टेल द्रोण दैट ही वुड गिव हिम हाफ हिज किंगडम व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। द्रौपद जो कि अपने लड़कपन के जोश में कई बार द्रोण को कहते थे कि अगर वे राजगद्दी पाते हैं तो वे अपनी जो आधी राजशाही है वो द्रोण को दे देंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, द्रोण मैरिड द सिस्टर ऑफ कृपाचार्य, द्रोण जो है उन्होंने जो कृपाचार्य की बहन है उनसे शादी की। एंड सन अश्वत्थामा, और उनके पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण वॉज पैशनेटली अटैच टू हिज वाइफ, द्रोण जो है वो अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्रेम रखते थे। एंड फॉर देयर सेक, और उनकी खातिर, डिजायर टू एक्वायर वेल्थ, उन्होंने पूंजी प्राप्त करने की सोची, उन्होंने धन कमाना चाहा। अ थिंग दैट ही हैड नेवर केयर्ड बिफोर, ऐसी चीज़ जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी चिंता नहीं की थी। लर्निंग दैट परशुराम वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज रिचेज, यह जानकर कि परशुराम अपनी जो कमाई है, जो धन है, वो ब्राह्मण लोगों में बांट रहे हैं। ही फर्स्ट वेंट टू हिम, जो द्रोण है पहले परशुराम के पास गए। बट ही वॉज टू लेट एज परशुराम हैड ऑलरेडी गिवन अवे ऑल हिज वेल्थ, लेकिन जो द्रोण है वो इस कार्य में बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि परशुराम ने अपनी सारी पूंजी पहले ही दान कर दी थी। एंड वॉज अबाउट टू रिटायर टू द फॉरेस्ट, और जंगलों की तरफ ये अपना जीवन व्यतीत करने निकल चुके थे। बट एंशियस टू डू समथिंग फॉर द्रोण, लेकिन यह जानकर उनको द्रोण के बारे में चिंता हुई, और द्रोण के बारे में कुछ सोचकर परशुराम ऑफर टू टीच हिम द यूज़ ऑफ वेपन्स, परशुराम ने द्रोण को युद्ध कला में निपुणता हासिल करने की शिक्षा देनी चाहिए। ऑफ विच ही वॉज सुप्रीम मास्टर, जिसमें द्रोण पहले से ही बहुत अच्छे पारंगत हो चुके थे। द्रोण जॉयफुली एग्रीड, द्रोण ने भी बहुत खुशी से ये एग्री कर लिया, हाँ भर ली। एंड ग्रेट आर्कर एज ही ऑलरेडी वॉज, और क्योंकि वे बहुत पहले से ही बहुत अच्छे तीरंदाज थे, ही बिकेम अनराइवल्ड मास्टर ऑफ द मिलिट्री आर्ट, और इसी चीज़ में उन्होंने जो मास्टरी है वो अनराइवल्ड मिलिट्री आर्ट, उनकी जो मास्टरी है वो और भी अच्छी हो गई, उनके सामना करने वाला कोई दूसरा नहीं रहा था। इस चीज़ को हम बोलते हैं अनराइवल्ड, कि उनके बराबर कोई दूसरा और न था। वर्दी ऑफ ईगर वेलकम एज प्रिसेप्टर इन एनी प्रिंसली हाउस इन दैट वारलाइक एज, और उन्होंने इस तरह की शिक्षा हासिल कर ली, उनकी जो तीरंदाजी की मास्टरी है वो इस तरह की हो गई थी कि उन्हें किसी भी राजशाही में, किसी भी महल में उन्हें एक टीचर की तरह अच्छे से वेलकम किया जा सकता था, उन्हें एक अच्छा गुरु बनाया जा सकता था। मीनवाइल द्रौपद हैड असेंडेड द थ्रोन ऑफ पांचाल, इसी दौरान जो द्रौपद हैं वो पांचाल के राजगद्दी पर बैठ गए। ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, अपनी मृत्यु के पश्चात द्रौपद को पांचाल की राजगद्दी मिली। रिमेंबरिंग देयर अर्ली इंटीमेसी एंड द्रौपदास एक्सप्रेशंस ऑफ
readiness to serve him. अपनी बचपन की दोस्ती का ध्यान रखते हुए even to the extent of sharing his kingdom, कि द्रौपद ने कहा था कि द्रोण को कि वे उसे आधी राजगद्दी दे देंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए द्रोण वेंट टू हिम इन द कॉन्फिडेंट होप ऑफ बीइंग ट्रीटेड जेनरसली। इसी आशा में द्रोण जो हैं वो द्रौपद के पास चले गए। बट ही फाउंड द किंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट ही हैड नोन। लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि जो किंग हैं, जो अब किंग बन चुका था द्रौपद, वो उनके बचपन के मित्र से पूरी तरह अपरिचित था, वो उनसे बिल्कुल भिन्न हो चुका था। When he introduced himself as an old friend, जब द्रोण ने द्रौपद को यह बताया कि वह उनका बचपन का पुराना दोस्त रह चुका है, द्रौपद फार फ्रॉम बीइंग ग्लैड टू सी हिम, द्रौपद खुश होने के बजाय फेल्ट इट एन इनटॉलरेबल प्रिजम्पशन, द्रौपद ने उन्हें अपमानित किया और यह उनकी गलती बताई कि किस प्रकार उन्होंने एक राजा को अपना दोस्त कहा, जो कि एक बहुत गलत है। ड्रंक विद पावर एंड वेल्थ, राजगद्दी और पूंजी के नशे में चूर होकर द्रौपद ने कहा, ओ ब्राह्मण, हाउ डेयर यू एड्रेस मी फैमिलियरली एज अ फ्रेंड, कि ब्राह्मण तुमने किस प्रकार मुझे एक दोस्त के रूप में कहा है, यह गलत है। वॉट फ्रेंडशिप कैन देयर बी बिटवीन अ थ्रोन्ड किंग एंड अ वॉन्डरिंग बैगरर, किस तरह की दोस्ती हो सकती है एक राजगद्दी पाने हुए राजा में और एक घुमंतु बेगर एक राजगद्दी पाए हुए राजा में और एक वेंडरिंग बैगरर में किस प्रकार की दोस्ती हो सकती है। वॉट ए फूल मस्ट यू टू बी प्रिज्यूम ऑन सम लॉन्ग पास्ट एक्वेंटेंस टू क्लेम फ्रेंडशिप, तुम किस प्रकार एक राजा से अपनी दोस्ती होने की बात कह सकते हो। विद अ किंग हु रूल्स अ किंगडम, जो कि आज एक राजगद्दी पाया हुआ इंसान है, तुम उसे यह नहीं कह सकते कि तुम उसके दोस्त हो। हाउ कैन ए पॉपर विद अ फ्रेंड ऑफ ए वेल्दी मैन, किस प्रकार एक कंगाल एक अच्छे पूंजीगत इंसान का दोस्त हो सकता है, यानी एक कंगाल एक धनी इंसान का दोस्त नहीं हो सकता। और एन इग्नोरेंट बूर ऑफ ए लर्नेड स्कॉलर, और एक रूड आदमी, बूर मीन्स ए रूड पर्सन जो कि कुछ नहीं जानता, वो एक अच्छे स्कॉलर का, एक ज्ञानवान पुरुष का दोस्त नहीं हो सकता। और एक कवर्ड ऑफ अ हीरो, या फिर एक कायर एक अच्छे हीरो का एक दोस्त नहीं हो सकता। ए वैगरेंट बैगरर कैनॉट बी द फ्रेंड ऑफ ए सोवरेन, एक घूमता हुआ बैगर कैनॉट बी द फ्रेंड ऑफ ए सोवरेन, एक उस राजा का दोस्त नहीं हो सकता जिसके अधीन पूरी राजगद्दी है। द्रोण was turned out of the palace with scorn in his ears and a blazing wrath in his hand. द्रोण जो हैं वो महल से बाहर निकाल दिए गए with disregard in his ears. Scorn means अपमान महसूस करना, अपने कानों में अपमान लिए हुए, and a blazing wrath, और अपने हृदय में गुस्सा लिए हुए द्रोण को महल से निकाल दिया गया। He vowed to punish the arrogant king. उन्होंने vowed means promise करना, अपने में निश्चय करना, उन्होंने ये निश्चय किया कि वह इस घमंडी राजा को, जो द्रौपद है, इस घमंडी राजा को फॉर दिस इंसल्ट, उसके लिए वह उसे ज़रूर लेसन टीच करेंगे, एक पाठ पढ़ाएंगे। एंड इज रेपुडिएशन ऑफ द सेक्रेड क्लेम्स ऑफ अर्ली फ्रेंडशिप, और इस बारे में ज़रूर उसे सिखाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने जो अपने बचपन की जो दोस्ती है और उस बचपन के जो होली क्लेम्स, जो प्रोमिसेस जो उन्होंने की थी अपनी फ्रेंडशिप को, उसने किस प्रकार भुला दिया, इसको ज़रूर वो याद दिलाएंगे। हिज नेक्स्ट मूव इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉज टू गो टू हस्तिनापुर, उनका जो नेक्स्ट मूवमेंट था, जो नेक्स्ट वो चाह रहे थे कि किस प्रकार उन्हें कमाई हासिल हो, उन्हें किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए वो हस्तिनापुर गए। वेयर ही स्पेंट अ फ्यू डेज इन रिटायरमेंट, जहाँ पर उन्होंने कभी रिटायरमेंट में अपने कुछ दिन व्यतीत किए थे। इन द हाउस ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ कृपाचार्य, अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं कृपाचार्य, उनके घर पे अपने रिटायरमेंट के समय में जहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था, वहाँ पर उसी आस में वे हस्तिनापुर एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छी कमाई का साधन ढूंढने के लिए वो गए।